कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 13। अगले 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, विवस्वान के यशस्वी पुत्र श्राद्ध देव 7वें मनु हैं। उनकी संतानों में 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नभग, दुष्ट, शर्याति, नरस्यंक, नाभाग, दिष्ट, करुष, कुशद और वसुमा। इस मनवंतर के आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋषभ देवताओं के प्रधान गण हैं, और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज सप्तऋषि हैं। कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। वो बोलो वामन भगवान की जय। अब आगे आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। 6ठे मनवंतर में बताया था कि भगवान विवस्वान यानी सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्रियां थी। कुछ लोग उनकी एक तीसरी पत्नी वढवा को भी मानते हैं। संज्ञा से यम, यमी और श्राद्ध देव हुए। छाया के सावणी, शनेश्वर और तप्ती नामक कन्या। ये तप्ती यानी तापी, हाँ, तप्ती यानी तापी। अच्छा, तापी किनारे ऐसे कहा जाता है कि एक बीवी उनकी सूर्यदेव के स्त्री है। रामदेव में कहीं बताते हैं सूर्यदेव की पत्नी वहाँ थी। हमारा ये सूरज जो है बहुत जबरदस्त है, वहाँ से उन्होंने शादी की थी हमारे सूर्यदेव भगवान ने। ऐसे भी कहानियों में आता है क्या क्या है गजब का। और ये जो हमारा सूरत है, पहले उनका नाम था सूर्यपुर, ग्रंथों में आता है सूर्यपुर। अच्छा, यहाँ जो तापी है ना, तापी नदी, ये सूर्यपुत्री भी कही गई है। ये यहाँ पे वही आया, तापी सूर्यपुत्री भी है। अच्छा, वो बोलते हैं ना भाई, घर का देव, घर का पूजा नहीं जाता। हम लोग सूरत वाले चले जाते हैं दूर, नासिक चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं। कितने महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे कराने आते हैं, अस्थियां यहाँ लाते हैं। आप कभी अश्विनी कुमार में जाके देखना, इतना बड़ा हॉल है यहाँ जो हमारा है ना, ये इतना बड़ा हॉल है। वहाँ पे 11वीं 12वीं की विधि होती है, क्या बढ़िया मस्त बनाया गया। लेकिन इसमें कोई, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर न जाए। लेकिन ये सूरत भी हमारा सूर्यपुर, बहुत ग्रंथों में इनका बहुत नाम है। तप्ती नामक कन्या जो स्वर्ण की पत्नी बनी। कहते हैं कि संज्ञा ने ही वडवा का रूप धारण करके अश्विनी कुमारों को जन्म दिया था। 8वें मनु छाया के पुत्र सावणी हैं। उनके पुत्र निर्भीक, वृजस्क आदि हैं। सुतपा, व्रज और अमृत प्रभ नाम के देवगण हैं। विरोचन के पुत्र बलि इन देवताओं के इंद्र हैं। विष्णु भगवान ने वामन अवतार में इन्हीं बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और पूरी त्रिलोकी को नाप लिया था। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को सुतल का राज्य दिया था। अच्छा, आए थे लूटने, ऐसे कहा जाता है। संत महात्मा कहते हैं हमारे भगवान वामन आए थे बलि को लूटने। सच पूछो ना, बलि ने इनको लूट लिया। सच ऐसा 3 पैर में पूरा सुतल का राज दे दिया। कहाँ तो, अच्छा, भगवान तो ले ही लेता है ना भाई, किसी भी तरह। एक बार एक झापड़ मार के मौत आ जाए, यमराज हमको मार दे, तो सब भगवान का ही हो गया ना, या पृथ्वी का हो गया। तो बलि ने सोचा ये मार के ले जाए, इससे अच्छा मैं खुशी से क्यों न दे दूं। यही तो शुक्राचार्य को समझाया। शुक्राचार्य को बलि ने समझाया, बोले ये तो वैसे ही लूट लेगा। आप कहते हो भगवान है, मैं दूंगा तो भी जाएगा, नहीं दूंगा तो भी ले जाएगा। इसको कौन रोकेगा, भगवान को कौन रोकेगा। बोले नहीं रोकेगा, ऐसे अच्छा खुशी से दे दो ना। बस यही बात बलि वाली हमको समझ में आ जाए ना, खुशी से संसार निकल के छोड़ के चले जाए, आनंद आ जाए। जब जिए तब मजे से, जब जाए तब मजे से। वो कब होगा, कोई फंसा नहीं होगा तो। कोई द्रव्य में फंसता है, कोई इधर उधर आसक्तियों में, फालतू की चीजों में इंसान फंसा हुआ, जिसमें कोई मतलब ही नहीं है, वासना है।
बिना कारण की वासनाएं में फंसे हुए हैं। तीन पग भूमि मांगी थी और पूरी त्रिलोकी को नाप लिया था। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को सुतल का राज्य दिया था। वे इंद्र के समान वहां विराजमान हुए। आठवें मनंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, श्रष्य, श्रृंग और व्यासी सप्त ऋषि हैं। इस समय ये लोग योग बल से अपने आश्रम में स्थित हैं। देवगुरु की पत्नी देवी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान अवतार लेंगे। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य शंकर राजा बलि को देंगे। परीक्षित वरुण जी के पुत्र दक्ष, सावणी, नवें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार और मरीचि गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नामक के इंद्र होंगे। धृतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुदारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। इंद्र उन्हीं की दी गई त्रिलोकी का उपभोग करेगा। 10वें मनु उपशलोक के पुत्र ब्रह्म सावणी होंगे। वे समस्त सद्गुण संपन्न होंगे। भूरिशेन आदि उनके पुत्र होंगे। हविष्यमान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्त ऋषि होंगे। सुवासन और वृद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और शंभु इंद्र होंगे। विश्व सूज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंश अवतार ग्रहण करके इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु धर्म सावणी अत्यंत संयमी होंगे। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, काम, गम, निर्वाचन, रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्त ऋषि होंगे और वेदुत नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वेदुता के गर्भ से धर्म सेतु के नाम से भगवान का अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। 12वें मनु रुद्र सावणी होंगे। देववान, उपदेव और श्रेष्ठ देव उनके पुत्र होंगे। ऋतुधामा नाम के इंद्र होंगे। हरिति आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निधर आदि सप्त ऋषि होंगे। सत्य सहाय की पत्नी सुनुता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अवतार होगा। 13वें मनु परम जितेंद्र देव सावणी होंगे। चित्रसेन, विचित्र आदि इनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे और दिवस्पति नामक इंद्र होगा। निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्त ऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी भृति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अवतार होगा। परीक्षित 14वें मनु में इंद्र सावणी होंगे। वरु, गंभीर, बुद्धि आदि इनके पुत्र उरु, गंभीर, बुद्धि आदि इनके पुत्र होंगे। पवित्र, चाशुक आदि देवगण होंगे। शुचि नामक का इंद्र होगा। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्त ऋषि होंगे। सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से भृद बानु के रूप में भगवान अवतार लेंगे। वे कर्म कांड का विस्तार करेंगे। इस प्रकार ये 14वें मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र चतुर्युगी कल्प के समय की गणना की जाती है। अब मैं इन मनुओं के पृथक पृथक कर्मों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। अध्याय 14 अलग अलग मनुओं के कार्यों का विवरण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनु पुत्रों, सप्त ऋषियों और देवताओं की नियुक्ति स्वयं भगवान करते हैं। भगवान के जिन अवतारों का मैंने वर्णन किया है उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगों के समाप्त होने पर जब प्रलय होती है तब सप्त ऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः भगवान का साक्षात्कार करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा का आधार वेदों की श्रुतियां हैं।
भगवान की प्रेरणा से सभी मनु अपने अपने मनवंतरों में इन रीतियों की प्रचार के से धर्म का अनुष्ठान कराते हैं। राजन, मनुपुत्र मनवंतर काल में प्रजा पालन और धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञों के द्वारा उस काल के देवता यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र का कार्य प्रजा पालन और भगवान द्वारा दी गई विपुल संपत्ति का उपभोग करना है। पृथ्वी पर वर्षा करने का अधिकार भी उसी का है। भगवान प्रत्येक युग में संकादिक ऋषियों का रूप धारण करके ज्ञान का प्रसार करते हैं। याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का प्रचार करते हैं और दत्तात्रेय योगियों के द्वारा योग का उपदेश देते हैं। मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में चोरों और लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्णता आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबका संहार करते हैं। राजन, नाम और रूप की माया के कारण प्राणियों की बुद्धि भ्रष्ट और भ्रमित हो जाती है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा भगवान की महिमा का बखान करते हैं, फिर भी वे भगवान के वास्तविक रूप को नहीं जान पाते। सब ग्रंथ मिलके, सब धर्म मिलके भी एक भगवान को पूरा नहीं दर्शा सकते। सबने कहा नेति नेति नेति, यहाँ पूरा नहीं हुआ, यहाँ संपूर्ण नहीं हुआ। अरे इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहब पूरा करने के बाद गुरुओं को पूछा गया, बोले भगवान के लिए सब कहा गया? नहीं, ये तो पूरा नहीं है भाई। ये तो जितने भी ग्रंथ है सबको मिला लो, फिर भी भगवान का इतना भी पूरा नहीं हुआ है। हमारे कबीर साहब ने कहा, सात समुद्र को मसी करो, कलम करो बन रहा है, धरती को कागज करो, तो भी हरि गुण लिखा न जाए या गुरु गुण लिखा न जाए। कहाँ गुरु परमात्मा, इनको कभी पूरा किया नहीं जा सकता। जीवन पूरा हो जाता और पूरे जीवन में परमात्मा को पाना, परमात्मा जब भी मिलता है तो पूरा मिलता है, लेकिन पूरा बखान परमात्मा। ऐसे कहा जाता है भगवान राम को गद्दी पे बिठा दो और उसको बोलो आप अपने नाम की व्याख्या बताओ, आप अपने नाम का प्रचार बताओ, उनकी शक्तियां बताओ। राम बोलेगा नहीं हो सकेगा। राम न सके राम गुण गाय, ऐसे भी कहा जाता है। राम नहीं बोल सकेगा तो हम तो भाई उनके हमारे कटर जैसे जीव कहाँ उसको बोल पाएंगे। हाँ, राम का नाम, सही बात। फिर भी वे भगवान के वास्तविक रूप को नहीं जान पाते, वे मात्र उनके विषय में अनुमान ही लगाते रहते हैं। महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण इसी प्रकार का होता है। सभी विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर ही बताए हैं। अध्याय छोटा है और ये 2-3 मिनट आगे भी है, 6:30 को पूरा कर लेंगे, तब तक आरती भी आ जाएगी। अध्याय 15वां, दैत्यराज बलि द्वारा स्वर्ग पर विजय। और स्वर्ग पर होगा तो कभी न कभी काम आएगा ना। और कल से तो हमारे राजू संग आ जाएंगे और फिर वो थोड़े दिनों के बाद हम मिलेंगे, तो स्वर्ग पर विजय कर लें। उन्होंने विजय की तो थोड़ा बहुत तो हमको एक आध रूम तो दे देंगे। स्वर्ग बहुत बड़ा है। दैत्यराज बलि द्वारा स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर श्री हरि तो सबके स्वामी है, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग भूमि क्यों मांगी? बलि से सब कुछ मिल जाने पर भी उन्होंने उसे क्यों बांधा? अच्छा, ये दोनों बातें हैं कि भगवान ने क्यों मांगी। अच्छा, मांगा तो फिर उसको बांध के क्यों खड़ा किया? दोनों सवाल बढ़िया। आगे उनकी कथा है ये पूरी। कृपया वह वृतांत सुनाने की कृपा करें, हमारे मन में उसे सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब इंद्र ने दैत्यराज बलि को पराजित करके उसकी सारी संपदा छीन ली, उसके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उसे फिर से जीवित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा बलि ने अपना सर्वस्व गुरु शुक्राचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। मैं फिर दोहरा दूं, बलि को जो भी मिला है शुक्राचार्य की कृपा से मिला है। और गुरु समझ में आ जाए ना तो जीवन धन्य हो जाए, और गुरु समझ में ना आ जाए तो जीवन तो फिर
भटक ही रहा है, हम भटक ही रहे, अर्पित कर दिया और तन मन से उसकी सेवा करने लगे। इससे भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर से बलि का राज्याभिषेक किया और उससे स्वर्ग पर विजय प्राप्त कराने वाला विश्वजित यज्ञ कराया। यज्ञ की विधियों द्वारा जब भविष्यान से अग्निदेव को आहुति दी गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चादर से मढ़ा हुआ एक बड़ा ही सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के जैसे घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त ध्वजा निकली। साथ ही एक दिव्य स्वर्ण धनुष, 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच प्रकट हुआ। राजा बलि के दादा प्रहलाद ने उसे एक कभी न मुरझाने वाली माला दी। भगत के पास माला ही होती है और माला से भगत माला माल हो जाता है। इसके साथ ही दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे एक दिव्य शंख दिया। ब्राह्मणों की कृपा से इस प्रकार युद्ध की दिव्य सामग्री प्राप्त करके राजा बलि ने ब्राह्मणों और अपने गुरुदेव शुक्राचार्य की प्रदक्षिणा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वह युद्ध के लिए रथ पर सवार हो गया। रथ पर सवार होकर राजा बलि इत्यादि शोभामान हो रहा था। दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर उसके पीछे आ खड़े हुए। वे सभी युद्ध के लिए इत्यादि उत्साहित हो रहे थे। राजा बलि ने सभी दैत्यों को उत्साहित करते हुए ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्र की नगरी अमरावती पर चढ़ाई कर दी। शिव विश्वकर्मा ने इस अद्भुत और सुंदर नगरी का बहुत ही भव्य रूप से निर्माण किया था। यह स्वर्ग कहलाती थी। गंधर्वों और सुंदर अप्सराओं तथा भव्य महलों के साथ साथ सुंदर उपवनों व सरोवरों से यह नगरी इत्यादि शोभायमान होती थी। स्वर्ग मिल गया राजा बलि को किसकी मेहरबानी से, किसके आशीर्वाद से? शुक्राचार्य के, गुरुदेव समझ में आ जाए। फिर मैं दोहरा दूं, गुरु को कभी मत भूलो और ढोंग नहीं। सत्संग में बैठो तो ढोंग छोड़ो, पूरा डूब के बैठो। इस नगरी में असत्य, अधर्म, दुष्टता, हिंसा, छल, कपट, कामुकता, लोभ आदि का नाम तक नहीं था। यही तो मैं आपको अभी कह रहा था और इसमें भी आ गया। इस नगरी में असत्य, अधर्म, दुष्टता, हिंसा, इसमें से कुछ भी होगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये याद रख लेना। स्वर्ग किसको मिलता है? जो ये चीजें छोड़ देता है। असत्य, इस नगरी में असत्य छोड़ो, स्वर्ग मिल जाएगा। असत्य, अधर्म, दुष्टता, हिंसा, छल, कपट, ये जो आजकल ज्यादा चल रहे हैं, छल, कपट, कामुकता, लोभ आदि का नाम तक नहीं था। दोषी लोगों का यह यहाँ प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित था। दोषी यानी गलत इंसान, दोषी लोगों का यहाँ प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित था। राजा बलि के आक्रमण का समाचार सुनकर इंद्र घबरा गया। उसे यह आशा कतई नहीं थी कि बलि इतनी जल्दी अपनी शक्ति को बढ़ाकर उस पर आक्रमण करेगा। उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति से राजा बलि से सामना करने का उपाय पूछा। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य, देखो यहाँ वही बात आ रही है, भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेजस्विता से अलंकृत किया है। जैसे काल के सामने कोई प्राणी नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार मात्र भगवान श्री हरि को छोड़कर तुम्हारे जैसा कोई भी वीर उसके सामने नहीं ठहर पाएगा। इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और समय की प्रतीक्षा करो। जब शत्रु का भाग्य पलटेगा तभी तुम फिर से स्वर्ग पा सकोगे। इस समय ब्राह्मणों की शक्ति अत्यंत प्रबल है और जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। राजन, आचार्य बृहस्पति देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब आचार्य बृहस्पति देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब देवताओं को ऐसी सलाह दी तो वे लोग रूप बदलकर स्वर्ग छोड़कर चले गए। इस प्रकार देवताओं के स्वर्ग छोड़कर छिप जाने पर विरोचन पुत्र राजा बलि ने अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने तीनों लोकों पर भी विजय प्राप्त कर ली। जब बलि विश्व विजयी हो गया तो भृगुवंशियों ने उससे 100 अश्वमेध यज्ञ कराए
उन यज्ञों के प्रभाव से राजा बलि का यश चंद्रमा के समान सभी दिशाओं में फैल गया। ब्राह्मणों की कृपा से प्राप्त राज्य लक्ष्मी का उपभोग वह राजा बड़ी उदार साथे करने लगा और खेल और खुले दिल से दान दक्षिणा देने लगा। इससे वह दानवीर राजा बलि के नाम से लोकप्रिय हो गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 8वें सिकंद का 15वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी फिर जब मिलेंगे फिर आगे बात चलेगी। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम।